गुज़श्ता एक माह से मुसलसल एक माह से हुकूमती तर्जुमान कौम को भारत में महंगे पेट्रोल की मिसालें पेश कर रहे थे, लेकिन गुज़श्ता रोज भारत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक कमी की है। इस पे बात करते हुए शर्म आ रही है और खौफ भी आ रहा है। मुझे डर इस बात का है कि अब कहीं वाकई ऐसे हालात ना बन जाएं कि लोग गिरेबानों से पकड़ के जो गाड़ियों में बैठे हैं उनको निकालें, उनको रोड पे लाके उनकी फेंटी लगाएं। हमारे पास कर्ज के अलावा है क्या? और कर्ज का मतलब डेफिसिट जब होता है उसके माने आप नोट छापते हैं, और जब आप नोट छापते हैं तो पैसे बढ़ते हैं इन सर्कुलेशन। जब वो होता है इन्फ्लेशन होता है। गुज़श्ता एक माह से मुसलसल एक माह से हुकूमती तर्जुमान कौम को भारत में महंगे पेट्रोल की मिसालें पेश कर रहे थे, लेकिन गुज़श्ता रोज भारत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक कमी की है। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए कौम से किया गया अपना वादा पूरा कर दिया है। वो क्या वादा किया था वजीर आजम इमरान खान साहब ने, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है, और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। मैं आज आपको कह रहा हूं, वजीर आजम ने जो कहा था वो कर दिखाया। मीर रियासत मोहतरम वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने दो रोज कबल ही कौम को रिलीफ देने के ऐलान के साथ साथ पेट्रोल महंगा करने की नवीद सुनाई थी। गुज़श्ता रात जब कौम महंगाई के हाथों तड़पते चंद लम्हों के लिए सोने की कोशिश कर रही थी, एन उसी लम्हे कि नींद थी कि आती नहीं थी, बेचैनी थी कि जाती नहीं थी, अपने वादे की तकमील के लिए एन उसी लम्हे हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। मामला सिर्फ महंगे पेट्रोल तक महदूद नहीं है, बल्कि इस वक्त अशियाए खोरोनोश की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। सिर्फ 15 रोज में, महज 15 रोज में चीनी की कीमत में 55 रुपए फी किलो इजाफा हो चुका है, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चीनी की कीमत 150 से 160 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। ये नहीं बल्कि मुल्क की तारीख में पहली बार एन क्रशिंग सीजन के दौरान, क्योंकि क्रशिंग सीजन अभी शुरू नहीं हुआ है, बिल्कुल उससे शुरू होने से पहले ही मुल्क में सिर्फ 2 हफ्तों का जखीरा मौजूद है और ये जखायर भी तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं। खदशा है कि चीनी की कीमत अगले चंद रोज में 200 रुपए तक जा पहुंचेगी। इमरान साहब, वादा तो फिर वो क्या जो वफा हो गया, लेकिन सवाल ये है कि जो रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, आप समझते हैं इस बढ़ती हुई महंगाई का वो तोड़ है, या तोड़ नहीं है तो कम से कम थोड़ा तो रिलीफ मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, रिलीफ मिलने की जो बात है ना, इस पे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर फरूख सलीम साहब हैं, आप जानती हैं उन्हें, माशाल्लाह माहिर मौशियात है। उन्होंने इस रिलीफ पे बड़ा अच्छा रिएक्शन दिया। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा जी 13 करोड़ आवाम को 120 अरब रुपए का रिलीफ देने का जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है, उसको अगर फी फर्द हिसाब लगाएं तो 154 रुपए, यानी 150 रुपया, तकरीबन 154 रुपये महाना बनता है फी फर्द। अब आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो 13 करोड़ आवाम को रिलीफ देने का इतना शोर मचाया जा रहा है, उसको महीने में 154 रुपए क्या रिलीफ होगा? ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात भी नहीं है। बात ये है, अगर आप सच सुनना चाहती हैं ना, तो यकीन करें मुझे आज इस पे बात करते हुए शर्म आ रही है और खौफ भी आ रहा है। मुझे डर इस बात का है कि अब कहीं वाकई ऐसे हालात ना बन जाएं कि लोग गिरेबानों से पकड़ के जो गाड़ियों में बैठे हैं उनको निकालें, उनको रोड पे लाके उनकी फेंटी लगाएं और उनसे ये कहें कि हमारे घर में बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमारे घर में दूध नहीं है बच्चों को देने के लिए, रोटी नहीं है, और तुम बड़ी गाड़ियों पे फिर रहे हो, तुम्हारे बच्चे एसी में बैठे और हमारे घर में बिजली भी नहीं है। आप अभी फरमा रही थी कि शुनीद है कि बिजली भी महंगी की जा रही है। बिजली महंगी हो चुकी है, बिजली महंगी होने का भी आज माशाल्लाह से ऐलान हो गया। ये पहला मौका है कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने इतनी फुर्ती दिखाई है। परसों उन्होंने कहा कि पेट्रोल महंगा होगा, तो आज उन्होंने कीमतें कल बढ़ा भी दी। रात के अंधेरे में ऐसी कीमतें बढ़ाई कि 8 रुपए 5 पैसे फी लीटर पेट्रोल महंगा हो गया। उसके बाद आज बिजली भी महंगी हो गई है। मुझे अब ये बताएं कि जब पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, अभी हिलाली साहब फरमाएंगे कि ये क्या करें, इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, इसमें इमरान खान का कसूर नहीं है। बिल्कुल, मैं 100% एग्री हूँ हिलाली साहब से, लेकिन मुझे आप ये बता दें, ये कसूर मेरा है, ये कसूर आपका है या उस गरीब आवाम का जिसको ये सारा भुगतना पड़ रहा है? आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, इस तरह के वादे क्यों करते हैं जो आप कर नहीं सकते?
आपने अवाम को ख्वाब कुछ और दिखाए थे, आपने उसके बिल्कुल उलट करना शुरू कर दिया। मुझे सिर्फ इतनी एक चीज बता दें, मैं इमरान खान साहब से हाथ जोड़ के ये ऑन कैमरा हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता आप कोई एक्शन ना लिया करें, क्योंकि जब आप बतौर वजीर आज़म कोई एक्शन लेते हैं तो उसका रिएक्शन अवाम को भुगतना पड़ता है, हम सब को भुगतना पड़ता है। आप कहते हैं रिलीफ मिलेगा, महंगाई उससे 2 गुना ज्यादा हो जाती है, तकलीफ मिल जाती हाँ है। जी, आप कहते हैं चीनी सस्ती होगी, चीनी 150 को छू ले। आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में मैं बैठ के कहता था, मैंने फिगर दिया था कि अगर हुकूमत ने ये मामला चीनी की इस तरह ना दिए तो ये चीनी 150 रुपए तक पहुंचेगी। ठीक, काश कि आज हम वो दिखा सकते वही बात कि मैंने कितने महीने पहले बात ये की थी। अब अगर मेरे जैसे आदमी को, एक आम आदमी को जिसको हुकूमती रसाई भी नहीं चीजों तक, ये अंदाजा हो सकता है, तो जो हुकूमत में बैठे लोग हैं ठीक जिनका है। ये काम है, उन्हें क्यों इस बात का अंदाजा नहीं होता, वो क्यों इस पे अमल नहीं करते? बिल्कुल ठीक है। इलाही साहब, एक तो ओवरऑल आप जिस तरह भी रिस्पॉन्ड करना चाहें, जो महंगाई की लहर और जो प्राइम मिनिस्टर साहब का रिलीफ पैकेज है, पहले तो उस पर आप बात कर ले, फिर हम इस पे और भी डिटेल में बात करते हैं कि क्या इसमें बेहतरी हो सकती थी। लेकिन आपको रिलीफ पैकेज कैसा लगा? क्या आप समझती हैं कि हम अमेरिका है जिधर उन्होंने एक रिलीफ पैकेज दिया है 3 ट्रिलियन डॉलर का? हमारे पास इतने पैसे हैं? हमारे पास कर्ज के अलावा है क्या? और कर्ज का मतलब डेफिसिट जब होता है उसके माने आप नोट छापते हैं, और जब आप नोट छापते हैं तो पैसे बढ़ते हैं इन सर्कुलेशन। जब वो होता है इन्फ्लेशन होता है। आपका डेफिसिट काटें, हां ठीक है, कट सकता है डेफिसिट, मगर इतना शोर मचेगा जब डेफिसिट कटता है, जब टैक्सेस को डबल कर दें, आप चीजें नहीं बिकेंगे। जब चीजें नहीं बिकेंगे तो होर्डिंग नहीं होगा। 300 लाख टन शुगर जो आया है, चीनी जो आया है, वो किधर है? वो किसके पास है? वो क्यों नहीं निकाल के बेच रहे हैं? वो रख रहे हैं सब। जैसे हम सब डॉलर बचा रहे हैं, पैसे बढ़ रहे हैं डॉलर के, हम क्यों लाए डॉलर में उसको इस्तेमाल करने के लिए? पकड़ो, रखो, उसका डॉलर का कीमत बढ़ेगा। भाई इट्स सो सिंपल। लोग गवर्नमेंट्स को पैसे छापने पड़ते हैं। जब आप कर्ज लेते हैं, मुल्क से कर्ज लेते हैं, लोगों से कर्ज लेते हैं, आपको ट्रेजरी बिल्स देते हैं उनको वापस करने के लिए। देयर इज नो अदर, एक ही तरीका है, मैसिव रिसेशन। मैसिव रिसेशन, और जब वो मैसिव रिसेशन आता है तो बेकाबू हो जाते हैं लोग। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, गलतियां हुई हैं। मिसाल के तौर पे मैंने खुद एक बात की है कि वो भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर क्यों नहीं, और अखबार भरे हुए हैं कि डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं जिनका काम है वो नहीं काम कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? डरे हुए हैं। किधर है वो किधर है उनकी लॉ इन्फोर्सिंग कैपेबिलिटीज? हम लोग जब व्हेन वी वर यंग, हम अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जाके देख सकते थे, निकालते थे, पकड़ते थे उन लोगों की। पूरा हमारे पास वो जो उनके स्टॉक्स होते थे उनके, वेयर आर दीज डिप्टी कमिश्नर्स? ठीक, मेरे कहने की बात यह है, सिर्फ आई एम सॉरी टू से ऑल दिस, मगर मैं ये समझता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जो एक मुल्क नहीं है दुनिया में जो इन्फ्लेशन से नहीं सफर कर रहा है। अब वो कैसे कोप कर रहे हैं? जो रिच कंट्रीज हैं वो और तरह कर रहे हैं। रिच कंट्रीज जो है, रिच कंट्रीज सब्सिडीज दे रहे हैं। समीना, 3 ट्रिलियन डॉलर का सब्सिडी दिया है 6-8 महीने के लिए। जिन लोग किराया नहीं दे सकते थे उनके घर के लिए गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने कहा हम देंगे मकान, वो उसको लैंडलॉर्ड को, और उन्होंने तनख्वाह दिया। जो भी आपका ये था उन्होंने कहा हम देंगे, और वापस करने की जरूरत नहीं है। सही, ये कर सकते हैं आप। अच्छा हिलाली साहब, आप जो नहीं करते, कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ये हिलाली साहब आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल ये है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा खास तौर पे, कि इसमें तो कोई शक नहीं कि आप अमेरिका नहीं हैं, आप नॉर्वे नहीं हैं, आप इस तरह का एक मुल्क नहीं है जिसके पास इतने फंड्स हों
कि जिसके अपने पास, जिसको उधार ना लेना पड़े, जिसको कर्ज ना लेना पड़े, जिसको IMF की शराइत ना माननी पड़े। जब ये पोजीशन है तो फिर आप रिलीफ ना दें। आप क्यों इस तरह का नाम नेहाद रिलीफ देना चाहते हैं कि जिसमें किसी के पल्ले भी कुछ ना पड़े, किसी को फायदा भी ना हो, और हुकूमत तो फिर इमरान साहब आपको लगता है ये स्टंट है कोई? एक सेकंड के हुकूमत सुन ले सर मेरी बात सुन ले। 120 अरब का खजाने पे बोझ भी ना पड़े, या तो फिर ये हो ना कि आप अगर 120 अरब रुपए का बोझ डाल दें खजाने पे तो किसी को उसका फायदा भी हो, मीनिंगफुल हो हाँ और या फिर ना हो। जब मीनिंगफुल नहीं, ये सिर्फ साहब मैं एक फिक्रा कर दूं, फिर आप सर मैं फिक्रा मुकम्मल कर दूं, फिर आप इस पे खुल के राय दें। इलेक्शन स्टंट है हाँ, ये जो आप पब्लिसिटी स्टंट, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन स्टंट है, इसलिए कि हमने ये रिलीफ दिया, हमने ये किया। जी लाली साहब आप बताएं।